हेलो जी स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल डेली क्लास में। डेली क्लास से आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन करता है। जी हाँ गाइस, डेली क्लास से आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन करता है। तो गाइस, आज हम आपके सामने न्यूनतम विचलन कोण के मान पर सवाल लेकर आए हैं। जैसे इसमें देखिए, पहला सवाल है, यदि एक प्रिज्म कोण का मान 60 अंश है तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक रोज 3 है, यानी करड़ी में 3 है, तो प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण का मान होगा। तो गाइस, न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए, सपोज दैट सॉल्यूशन में हम लिखते हैं न्यूनतम विचलन कोण। न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं? यह होता है एक विशेष, यह क्या होता है? एक विशेष मान के लिए एक विशेष मान के लिए न्यूनतम विचलन, एक विशेष मान के लिए न्यूनतम विचलन के मान को ही अल्पतम, इसे अल्पतम भी कहते हैं, अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम कहते हैं। यह होता है न्यूनतम विचलन कोण। अब इसमें दिया है, यदि एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण का मान 60 अंश है, तो ए बराबर कितना दिया है? 60 अंश दिया है। अब इसके बाद दिया है, तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक करड़ी में 3 है, यानी n बराबर कितना है? करड़ी में 3 है। तो प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण का मान, यानी डेल्टा m का मान निकालना है। तो गाइस, इसका फार्मूला क्या होता है? n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m पूरे का बटा 2 अब इसके पूरे का बटा क्या हो जाएगा? साइन a/2 ये होता है। तो गाइस, अब इसमें हम क्या करते हैं? मान को पुट करते हैं। तो n बराबर, यानी अपवर्तनांक कितना दिया है? करड़ी में 3, यहां हम क्या रखते हैं? करड़ी में 3 रखते हैं। उसके बाद साइन a के स्थान क्या रखते हैं? 60 अंश, क्या रखते हैं? 60 अंश प्लस डेल्टा m पूरे का बटा इसका 2, उसके बाद इसका पूरा बटा क्या हो जाएगा? साइन a के स्थान क्या रखेंगे? 60 अंश, तो 60 अंश बटा 2 ये रख देंगे। अब इसके बाद इसको हल करेंगे, जब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? करड़ी में 3 बराबर साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m पूरे का बटा 2 अपान इसका क्या हो जाएगा? साइन 30 अंश, क्या हो जाएगा? साइन 30 अंश। इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 60 का आधा 30 अंश। अब इसका हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं गाइस? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो साइन क्या हो जाएगा? साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m पूरे का बटा 2 बराबर इसका क्या हो जाएगा? करड़ी में √3 इंटू साइन 30 अंश ये हो जाएगा। तो गाइस, अब यहां से देखते हैं साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2 होता है। तो अब यहां पर देखते हैं साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m पूरे का बटा 2 बराबर करड़ी में 3 इंटू 1/2 हो जाएगा गाइस। अब यहां से देखते हैं, यहां से देखने के बाद क्या आता है? जैसे साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m
बटा 2 बराबर करड़ी में 3 इंटू 1/2। तो गाइस ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही करड़ी में 3/2 हो जाएगा। तो करड़ी में 3/2 किसका मान होता है, साइन के पदों में। तो साइन के पदों में करड़ी रूट 3/2 60 अंश का होता है। तो यहां से हम क्या करते हैं, अब साइन 60 अंश प्लस डेल्टा एम पूरे का बटा 2 बराबर, अब यहां से साइन 60 अंश, तो साइन से साइन छूट जाएगा, तो 60 अंश प्लस डेल्टा एम बराबर, अब साइन से साइन छूट जाएगा, तो यहां पर देखते हैं ये क्या है, 60 अंश है और इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका जब इसमें गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा गाइस, 120 अंश आ जाएगा। तो डेल्टा एम बराबर 120 अंश माइनस कितना हो जाएगा, 60 अंश। तो डेल्टा एम बराबर कितना आ जाएगा, 60 अंश। ये हमारा क्या हो जाएगा गाइस, ये आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो गाइस इसमें मान किसका किसका दिया था, ए बराबर दिया था 60 अंश और एन बराबर दिया था करड़ी में 3, डेल्टा एम का मान निकालना था। तो फार्मूला क्या होता है, एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 पूरे का बटा साइन ए बाई 2। तो गाइस जिस भी स्टूडेंट को यह फार्मूला नहीं आता है वे हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में जा करके यह निगमन दे सकते हैं, कैसे फार्मूला इसका प्रयोग किया गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। तब इसके मान पर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो हमारा डेल्टा एम बराबर कितना आएगा, 60 अंश आएगा। और न्यूनतम विचरण कोण किसे कहते हैं, एक विशेष मान के लिए न्यूनतम विचरण कोण, न्यूनतम विचरण के मान को ही अल्पतम या न्यूनतम विचरण कोण डेल्टा एम कहते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।